कभी कभी समाज के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन्हें हम ना तो सुनकर यकीन कर पाते हैं और ना ही देखकर। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। जब आप आज की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे तो खड़े हो ही जाएंगे, साथ साथ रिश्तों पर से आपका भरोसा भी टूट जाएगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है बिहार के कैमूर जिले की। इसी जिले का एक गांव है बगहा। साल 2022, महीना दिसंबर का था। एक लड़की जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी अचानक उसके कमरे में एक व्यक्ति आता है और उस लड़की के साथ गलत गलत हरकतें करने लगता है। लड़की ये देखते ही चौंक जाती है, घबरा जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं पाती। इस बात की शिकायत ना तो वो किसी से कर पाती है और ना ही किसी से कह पाती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसे ही हरकतें करने लगता है। दरअसल ये हरकत करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उनका पिता 52 वर्षीय कमल किशोर था। जब लगातार लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं घटती रहती है तो एक दिन लड़की इसका विरोध करती है, मगर उसके पिता उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इस बात की शिकायत किसी से की या किसी को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और लड़की चुप्पी साध लेती है। लड़की के चुप्पी साधने का फ़ायदा उठाकर उसका पिता उसके साथ लगातार बलात्कार जैसी घटिया हरकतों को अंजाम देने लगता है। लंबे समय के बाद जब उसके पिता को ये बात पता चलता है कि उसकी बेटी 6 महीने की गर्भवती है तो वो घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर जब समाज के लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। अब वो अपने ही बेटी के हत्या की साजिश रचने लगता है। तभी एक दिन वो अपनी बेटी को बहला फुसला कर त्रिवेणी स्नान के लिए जब वाल्मीकि नगर लेकर जा रहा था, जब रास्ते में सुनसान जगह मिलता है तो वो अपनी बेटी के सर पर ईंट मारकर हमला कर देता है। लड़की बेहोश होकर गिर जाती है और उसके शरीर पे कई वार करता है। जब उसे लगता है कि अब लड़की मर गई तो उसे छोड़कर वो फरार हो जाता है। मगर स्थानीय लोगों की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो देखते हैं कि वो लड़की खून से लथपथ है। वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर देखते हैं कि लड़की की सांसें चल रही है। पुलिस लड़की को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट करवा देती है। लड़की की जान तो किसी तरह बच जाती है, मगर इसकी सूचना लड़की की मौसी जो वाल्मीकि नगर में ही रहती थी उसको मिलता है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचकर और लड़की से घटना के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जब लड़की से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे ऊपर ये हमला किसने किया, तो लड़की अपने पिता का नाम तो बताती है, मगर अपने पिता के द्वारा किए गए कृत्यों को फिर भी वो छुपा लेती है। मतलब पिता के साथ किए गए गलत हरकतों को फिर भी उस वक्त तक वो लड़की इसके बारे में ना तो पुलिस को बताती है और न ही तो वो अपने परिवार वाले को। पुलिस पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है तो लड़की के परिजन द्वारा लड़की को बेहतर इलाज के लिए नेपाल लेकर जाए जाते हैं। जब नेपाल में डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि लड़की 6 महीने से गर्भवती है। जब ये बात लड़की की मौसी को डॉक्टर बताते हैं तो मानो उसकी मौसी के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। लड़की की मौसी डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि लड़की की अभी तो शादी भी नहीं हुई, इसकी उम्र अभी भी 19 साल ही है। जब डॉक्टर के कहने पर उसकी मौसी लड़की से पूछताछ करती है, कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसे घिनौने हरकतें को किसने किया, तो लड़की अपने पिता के किए गए हर एक घिनौने घटिया कृत्यों के बारे में बता देती है। दरअसल कमल किशोर की पत्नी की मौत आज से 12 साल पहले हो गई थी। उस समय लड़की की उम्र लगभग 8 साल थी, तो उसकी चाची लड़की को अपने पालन पोषण के लिए लेकर अपने साथ चली जाती है। मगर कमल किशोर आज से लगभग साल भर पहले जाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही उसकी चाची नाराज़ हो जाती है और उसके पिता से कहती है कि तुम आखिर अपनी बेटी को ले जाकर कहाँ रखोगे, ना तो तुम्हारे पास घर है और नहीं तो वहाँ देखने के लिए इसको कोई तुम्हारे पास है।
ये बात सुनते ही कमल किशोर नाराज़ हो जाता है और अपनी बेटी को जबरन वहाँ से लेकर चला जाता है और अपने रिश्तेदार से भी दूरी बना लेता है। कमल किशोर के पास एक ही मकान था जिसमें अपनी बेटी के साथ वो रहता था। बेटी भी उसी कमरे में रहती थी और कमल किशोर भी एक ही कमरे में, दोनों एक ही बिस्तर पर भी सोते थे। कमल किशोर उसके बाद ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस कमल किशोर के खिलाफ दोबारा बलात्कार का केस भी दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।